हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया है कि अभिकथन क्षोभ मंडल में ओजोन डाइऑक्सीजन अणुओं पर कार्य करने वाली पराबैंगनी विकिरणों का उत्पाद होती है। कारण दिया गया है, ओजोन उष्मागतिकी रूप से स्थिर होती है। विकल्प अ दिया गया है, ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। विकल्प ब दिया गया है, ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। विकल्प स दिया गया है, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। विकल्प ड दिया गया है, ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। और ई दिया गया है, ए और आर दोनों असत्य है। देखिए यहाँ पर हम बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो देखिए जो क्षोभ मंडल होता है, क्षोभ मंडल, ये समुद्र तल से समुद्र तल से 10 किलोमीटर ऊपर तक, और जो समताप मंडल है, समताप मंडल, ये समुद्र तल से समुद्र तल से 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक के बीच उपस्थित होता है। अब जो हमारे पास में ओजोन है, ओजोन ओजोन समताप मंडल में समताप मंडल में किस प्रकार से निर्मित होती है। तो देखिए जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पर जब यूवी रेज गिरती है, यूवी रेज गिरती है तो ये परिवर्तित हो जाती है यहाँ पर परमाणविक रूप में। ये हमारे पास में परमाणविक रूप में परिवर्तित हो जाती है। फिर उसके बाद में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है, ये जुड़ती है ओजोन के साथ में, ये परमाणविक ऑक्सीजन के साथ में, और परमाणविक ऑक्सीजन के साथ जुड़कर ये क्या बना लेती है, ओजोन। ये भी किसकी उपस्थिति में हो रही है क्रिया, लाइट की उपस्थिति में। तो ये इस प्रकार से होती है, ये लाइट की उपस्थिति में होने वाली रिएक्शन है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि हमारे पास में जो ओजोन है, इसे इस प्रकार समझे, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये यहाँ पर प्रक्रिया है। अब देखिए जब ओजोन का विघटन ओजोन का विघटन ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया में, ऊष्माक्षेपी, तो ये डेल्टा एच क्या होगा, डेल्टा एच हो जाएगा ऋणात्मक, डेल्टा हो जाएगा एच हो जाएगा ऋणात्मक। और यहाँ पर जो डेल्टा एस होता है वो होता है धनात्मक। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये टूट रहा है, यानी कि जो एंट्रोपी है वो बढ़ रही है, एंट्रोपी बढ़ रही है यानी कि धनात्मक है। तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा, डेल्टा जी हो जाएगा ऋणात्मक, ऋणात्मक। और डेल्टा जी ऋणात्मक होने पर ये स्वतः अभिक्रिया हो जाएगी, स्वतः अभिक्रिया। यानी कि हमारे पास में हम कह सकते हैं कि जो ओजोन है, यह उष्मागतिक रूप से अस्थायी है, उष्मागतिक उष्मागतिक रूप से अस्थायी है, अस्थायी। क्योंकि ओजोन का जब विघटन होता है तो ये क्रिया कौन सी होती है, उष्माक्षेपी। डेल्टा एच ऋणात्मक होता है, डेल्टा एच धनात्मक होता है, तो डेल्टा जी ऋणात्मक होने के कारण ये स्वतः अभिक्रिया हो जाती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारे पास में जो अभिकथन दिया गया है क्षोभ मंडल में ओजोन, तो क्षोभ मंडल में नहीं, समताप मंडल में होती है। यानी कि ये गलत हो गया। दूसरा दिया गया है ओजोन उष्मागतिक रूप से स्थिर होती है, तो ये उष्मागतिक रूप से स्थिर नहीं होती, क्योंकि जब ये ऑक्सीजन में बदलेगी, ओजोन का जब विघटन होगा और ये ऑक्सीजन में बदलेगी तो ये उष्माक्षेपी प्रक्रम होता है, और एंट्रोपी बढ़ रही होती है तो डेल्टा जी ऋणात्मक हो जाता है और स्वतः विक्रिया होने लगती है। तो ये दोनों हमारे पास में जो कथन और कारण दिए गए हैं, दोनों गलत है। यानी कि विकल्प ई हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, ए और आर दोनों असत्य हैं। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।